जय श्री श्याम भक्तों, आज है सोमती अमावस और सोमती अमावस्या की आज हम कहानी सुनेंगे और साथ में सोमती अमावस्या को क्या क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। जिस वार को सोमवार हो और अमावस्या आती है उसे सोमती अमावस्या कहते हैं। जैसे आज सोमवार है और उसमें अमावस्या आई है। इस दिन पीपल को, तुलसी को जल से, रोली से, मूली से, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, दक्षिणा से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप करनी चाहिए। 108 फल या कुछ भी पीपल पर चढ़ाना जरूर चाहिए। कहानी जरूर सुननी चाहिए। 108 या 8 परिक्रमा करनी चाहिए। 13 चीज सोमती की संकल्प करके ब्राह्मण को देना चाहिए। यानी कि सोमती अमावस्या को कोई भी 13 चीज संकल्प करके उसे पंडित जी को देना चाहिए या पंडितानी को देना चाहिए। और अब हम सोमती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता, लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? तो वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है, वह कहता है कि सुहागन तो है पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ चुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया तो लड़की भिक्षा देने लगी। इस बार भी जोगी ने वैसा ही कहा। इतनी बात सुनकर माँ निकलकर आ गई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता हूं, सच्ची बात कहता हूं, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी तो मालूम होगा। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकार ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती तथा दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है। अब वे आपस में भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब बहुएं बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उससे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरे बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तुम चलकर सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने
सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूं, मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कुपे में डालकर रख देना। अब साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिले। हर कोई सोमवती की जय जय बोलने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकार ने बोली, कुछ मांग ले, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल की पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। इससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे, तुमने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तब बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी तो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी दी, पीपल की लगाई, सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करो, व्रत रखो, 108 फेरी पीपल की लगाओ। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सब किसी को देना। हे सोमवती अमावस्या, मुझे भी देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले को भी देना। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। इस तरह सोमवती अमावस्या की कहानी सुननी चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन 13 चीज आप कुछ भी ले सकते हैं। काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, टॉफी ले सकते हैं। कुछ भी आप 13 चीज लेकर के और उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। रखने के बाद उसे आप हाथ जोड़ के जल लेकर के संकल्प करके आप उन्हें किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और साथ में जो है वह आप फ्रूट भी ले सकते हैं, 13 फल ले सकते हैं। और कोई सब्जियां हो तो सब्जियां भी ले सकते हैं, जैसे आलू हो गए और गोभी हो गई। जो आपकी सामर्थ है, जितनी भी आपकी सामर्थ है आप वो ले सकते हैं। और 108 फेरी देते हैं। फिर सोमवती अमावस्या को जब बहुत साल हो जाते हैं करते करते फिर इसका उद्यापन भी किया जाता है। सोमवती अमावस्या पहले के जमाने में बहुत कम आया करती थी। अब तो जैसे बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है सोमवती अमावस्या, तो इसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। तो इसकी हमें पूजा पाठ का ध्यान देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के फेरी जरूर अवश्य देते हैं। नहीं दे सकते तो वहां पर जाकर के जो जल, रोली, मोली, एक ब्लाउज का पीस भी चढ़ाते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य होती है एक ब्लाउज का पीस भी आप जरूर चढ़ाएं वहां पर। और ये सारा सामान जो है वहां पर चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में जितने कष्ट होते हैं वो तो दूर होते ही होते हैं। हमारे पितरों की कृपा भी हमारे ऊपर मिलती है। और साथ में जो है वहां पर भी दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। और जो है अगर आप 108 फेरी नहीं दे सकते तो 8 फेरी दे लें, 11 फेरी दे लें, 21 फेरी दे लें। जितनी आपके सामर्थ्य है इतनी आप दे सकते हैं। अमावस्या के दिन आज आप गाय को कुछ ना कुछ जरूर डलवाएं। जैसे गुड़ दे सकते हैं, हरा डलवा सकते हैं। कई के ये शहरों में हरा नहीं होता है तो आप पालक की गुट्टी लेकर के दे सकते हैं। और साथ में जो है आप सप्त धान्य दे सकते हैं। कुछ भी मर्जी आपकी जो सामर्थ्य है वो आप दे सकते हैं। तो इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सोमवती अमावस्या को हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि सोमवती अमावस्या की जो धोबन ने करी रखी थी, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, ऐसे देखते थे कि किसने व्रत किया है। बहुत कम टाइम में, बहुत साल बाद आती थी सोमवती अमावस्या।
तो फिर वो जो है देखते रहते थे कि किसने अमावस्या की है। तो इस तरह से जो है अमावस्या करी जाती है, और आप जरूर करना इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत।